हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग हाइट्स एंड डिस्टेंसेस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्रीज। आफ्टर 12 सेकेंड्स फ्रॉम द सेम पॉइंट पी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम प्लेन चेंजेस टू 30 डिग्रीज। इसका मतलब आपको पहले तो यहाँ पे एक फिगर फॉर्म करना होगा। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा, आपको फिगर यहाँ बनाना होगा। तो हमने मान लिया कि पॉइंट ए जो ग्राउंड है, पॉइंट ए ग्राउंड पे पॉइंट है एक, और उससे ऊपर की तरफ देखा जा रहा है पॉइंट पी पे, तो वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्रीज बन रहा है। ठीक है, अब यही अगर हम पॉइंट ए से थोड़ी देर बाद प्लेन को देखें तो वो पहुँच गया है पी से क्यू पे। तो अगर हमने पॉइंट ए से क्यू को देखा तो उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्रीज। आगे लिखा है, इफ द प्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट द स्पीड ऑफ 600√3 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द हाइट एट विच द प्लेन इज फ्लाइंग। इसका मतलब 12 सेकेंड में क्या हुआ, पॉइंट पी से क्यू पे प्लेन को जाने पे स्पीड जो थी वो 600√3 किलोमीटर पर आवर लगानी पड़ी। तो यहाँ से यहाँ तक की स्पीड भी गिवन है और टाइम कितना लगा ये भी गिवन है। तो सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे कि यहाँ का डिस्टेंस निकाल लें। पी क्यू अगर हमें पता चल जाए तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आसानी से हो जाएंगी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड जो है वो है 600√3 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 12 सेकेंड्स। दोनों की यूनिट अलग अलग है, तो इसलिए हम लोग किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो इसको सॉल्व करने पे ये क्या हो जाएगा, यानी कि 2000√3 मीटर्स ये डिस्टेंस आ गई पी क्यू। और वही सेम नीचे एम एन भी होगी, क्योंकि यहाँ पे एक रेक्टेंगल जैसा फिगर फॉर्म हो रहा है। आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, हाइट एट विच द प्लेन इज फ्लाइंग, यानी कि ग्राउंड से आपको ये हाइट निकालनी प्लेन की क्या होगी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि कॉन्स्टेंटली वो हॉरिजॉन्टली इस तरह से फ्लाई कर रहा है, यानी कि एक हाइट जो है उसकी वो कांस्टेंट है। तो चाहे पी एम निकालिए चाहे क्यू एन, एक ही बात है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ट्राइंगल्स का, राइट एंगल ट्राइंगल का। तो इन ट्राइंगल ए एम पी क्या होगा, यहाँ पे tan 60 डिग्रीज लगेगा। और क्या होता है tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan का मतलब यानी पी एम अपॉन ए एम। tan 60 डिग्रीज इज √3। पी एम को हमने स्मॉल h माना है, तो यहाँ से स्मॉल h की वैल्यू आ गई ए एम इंटू √3 के बराबर। ठीक है, इसी की तरह अगर हम दूसरा ट्रायंगल देखें, इन ट्रायंगल ए क्यू एन, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे 30 डिग्रीज का एंगल बन रहा है इस ट्रायंगल में। तो tan 30 डिग्रीज विल बी इक्वल टू क्यू एन अपॉन ए एन। ठीक है, tan 30 डिग्री मतलब 1/√3, क्यू एन का मतलब क्या है, स्मॉल h, और ए एन का मतलब क्या है, ए एन का मतलब है ए एम प्लस एम एन, और एम एन की वैल्यू आपको गिवन है 2000√3 के बराबर। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ए एम प्लस 2000√3 अपॉन √3 विल बी इक्वल टू स्मॉल h। देखिए दोनों में यहाँ पे इसको कंपेयर किया जा सकता है, ये इक्वेशन 1 अगर मान लें और ये इक्वेशन 2। ए एम √3 विल बी इक्वल टू ए एम प्लस 2000√3 अपॉन √3। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये ए एम इंटू √3 और ये √3 भी ऊपर चले जाएगा, यानी कि 3am हो गया ये। अब ये इसको इस साइड भेजेंगे तो 3am माइनस am 2am, यानी कि am की वैल्यू आ गई 1000√3 के बराबर। लेकिन हमें ये तो निकालना नहीं, हमें स्मॉल h की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। तो स्मॉल h विल बी इक्वल टू 1000√3 इंटू एक √3 ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 के बराबर, यानी कि 3000 मीटर्स पे प्लेन फ्लाई कर रहा है फ्रॉम द ग्राउंड। ऑल राइट।